हमारे फिल्म जगत में कई सुपरस्टार्स आए और चले गए। किसी को काम के लिए जाना गया तो किसी को गजब अंदाज या खूबसूरती के लिए पहचान मिली। नायक बनने के लिए यहाँ सब पागल थे, पर लगभग 80-90 साल पहले एक इंसान को खलनायकी से बेइंतहा प्यार हुआ और आगे चलकर उसे फिल्म जगत का पहला खलनायक माना गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि खलनायक तो 100 साल पहले भी थे। यही नहीं, एक फिल्म में जहां नायक हो वहां खलनायक का होना जरूरी हो जाता है। पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि लोग बस नायक या नायिका को याद रखते थे, पर 30 के दशक के बाद खलनायकी के किरदार भी लाइमलाइट में आने लगे थे। जैसे एक फिल्म के किरदार को दुनिया लंबे समय तक याद रखती है, ठीक वैसे ही खलनायक के किरदार को भी दर्शकों ने सर पर बिठाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ बात आती है ऐसे दमदार एक्टर की जो उस खलनायक के किरदार में जान फूंक दे। फिर क्या था, दमदार कलाकारों ने हैवानियत भरे खलनायकी के किरदार करने शुरू किए तो दर्शकों का खूब मनोरंजन होने लगा। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका, बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी चैनल पर आई हूँ कहानी लेकर हीरालाल जी की, जिसे इंडियन फिल्म जगत में पहला खलनायक कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगी। हमारी वीडियो रिसर्च बेस्ड होती है। एक दिन में एक वीडियो बनाने में कड़ी मेहनत लगती है। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमें आत्मबल मिलेगा और आपके मनोरंजन के लिए हम लंबे समय तक काम करते रहेंगे। दोस्तों, याद रखिए, आपका एक लाइक हमारे लिए मूल्यवान है। हीरालाल ठाकुर उर्फ हीरालाल जी ने अपने करियर की शुरुआत साइलेंट फिल्मों से की और कलर फिल्मों तक करीब 4 दशक तक दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। कुछ फिल्मों में वो हीरो भी थे, पर ज्यादातर फिल्मों में वो खलनायक थे। उनका जन्म 14 मार्च 1912 को अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। उस जमाने में आज़ादी की जंग अपने परम सीमा पर थी। ऐसे में नौजवान हीरालाल भी आज़ादी के इस जंग में शामिल हुए और परम स्वतंत्र वीर भगत सिंह के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी की। इसके अलावा वो नाटक में भी हिस्सा लेते थे। कई सारे नाटकों में काम करने के बाद प्रसिद्ध फिल्म निर्माता AR करदार साहब ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की। एक इंटरव्यू के दौरान हीरालाल जी खुद बताते हैं कि किस तरह उन्हें पहली फिल्म ऑफर हुई। एक दिन करदार साहब ने उन्हें पठान के किरदार के लिए पूछा, क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? हीरालाल जी ने तुरंत हाँ कहा। क्या तुम फाइटिंग कर सकते हो? इस पर हीरालाल ने कहा, जी जरूर कर सकता हूँ। इस 2 सवाल का जवाब मिलने के बाद भी करदार साहब को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उन्होंने चुना है वो ये किरदार कर भी पाएगा या नहीं। 1929 के जमाने की वो फिल्म थी सफदरजंग। इस फिल्म में हीरालाल ने सरलता से अभिनय किया। ये देख करदार साहब बेहद खुश हुए। ये बात उस जमाने की थी जब लाहौर फिल्म का केंद्र नहीं हुआ करता था। कोलकाता, कोल्हापुर, मुंबई में ही फिल्में बनती थी। ऐसे में हीरालाल जी ने लाहौर में रहकर डॉटर्स ऑफ टुडे और सफदरजंग इन 2 फिल्मों में काम किया। इस सुपरहिट फिल्मों का अंजाम ये रहा कि लाहौर को भी लोग फिल्म जगत का केंद्र मानने लगे। आगे चलकर पंचोली पिक्चर ने वहां राज किया और पार्टीशन के बाद पंचोली परिवार मुंबई आ गया। इंटरव्यू में हीरालाल जी बताते हैं कि 2-3 फिल्में करने के बाद उन्हें एक्टिंग से लगाव हो गया। फिर जैसे ही टॉकीज फिल्मों का जमाना आया, तब भी उन्होंने अपने करियर को नई पहचान दी। जब साइलेंट फिल्मों के कलाकारों को डायलॉग डिलीवरी में दिक्कत आती थी, तब हीरालाल जी बड़ी आसानी से डायलॉग बोल लेते थे। उनकी पहली टॉकी फिल्म थी सेक्रेड गंगा, जो 1934 में रिलीज हुई थी। उस जमाने में हीरालाल की क्रेज इस कदर थी कि सिनेमा थिएटरों के मालिक उनका सत्कार किया करते थे। 40 का दशक खत्म होते होते हीरालाल ने हीरो और कैरेक्टर किरदार निभाने बंद किए और स्टार विलन का रास्ता अपना लिया। कानन देवी के साथ उनकी फैसला नाम की फिल्म आई थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले विलन का किरदार निभाया। उसके बाद हीरालाल जी को यकीन हो गया कि वो खलनायक का किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं। लाहौर, कोलकाता के बाद
उनकी अंतिम कर्म भूमि मुंबई ही थी। आवारा, सगाई, हैमलेट, एक के बाद एक, उमर कैद, प्रेम पत्र, लीडर, नादिर शाह जैसी सुपरहिट फिल्में करने वाले हीरालाल ने फिल्म जगत में 50 साल गुजारे थे। उनकी शादी 1945 में दर्पा रानी के साथ हुई थी, जिनसे उन्हें 5 बेटे और एक बेटी हुई। सबसे छोटा बेटा इंदर ने 80 के दशक में कुछ फिल्में की थी, पर एक हवाई जहाज हादसे में इंदर समेत उनकी बेटी और छोटे बेटे की जान चली गई। कहा जाता है कि हीरालाल आखिरी सांस तक फिल्मों में काम करते रहे। कहा यह भी जाता है कि उनके आखिरी दिन गरीबी में बीते। हीरालाल जी ने अपने जीवन में खूब नाम कमाया, पर अन्य कलाकारों की तरह उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए और 27 जून 1981 में इस महान कलाकार ने आखिरी सांस ली। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।